आतंकी डॉक्टर अदिल की सहारनपुर में एंट्री एक अस्पताल में हुई जो कि वीब्रोस अस्पताल है। वहां पर उसने अपना सफर शुरू किया। कैसे अस्पताल में पहुंचा, कैसे नौकरी की, बताने के लिए मेरे साथ में अस्पताल की वाइस प्रेसिडेंट ममता जी हैं। ममता जी, डॉक्टर अदिल को आप जानते हैं? जी सर। कैसे उन्होंने अप्लाई किया था नौकरी के लिए? सर दरअसल वीब्रोस ऑस्कर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की एक यूनिट है और हमारी मेन ब्रांच रोहतक में है और वहीं से उनका इंटरव्यू हुआ था। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू वो आए थे और वहीं से उनका इंटरव्यू हुआ। उसके बाद वो हमारे यहाँ पे आए थे। आपके यहाँ और भी डॉक्टर्स हैं? जी सर। तो आपको शुरुआत में चंबा नहीं लगा कि भाई जम्मू कश्मीर का डॉक्टर है, यहाँ आके प्रैक्टिस कर रहा है? सर देखिए, डॉक्टर्स बाहर से आते हैं, जैसे हमारे यहाँ गाजियाबाद से भी है, मुरादाबाद से भी हैं। अब ये तो ऑनलाइन पोर्टल है और जब से 370 हटी है तो सब आना जाना लगा हुआ था। कश्मीरी डॉक्टर्स का भी तो ऐसा कुछ नहीं और भी लगा। नहीं यहाँ पे कश्मीरी डॉक्टर? यहाँ पे नहीं रहे सर। वैसे सभी ब्रांचेस में सभी इधर उधर रहते ही हैं, जैसे यहाँ पे भी हैं, दूसरे डॉक्टर भी हैं दूसरी हॉस्पिटल्स में, तो उसका कोई अचंभित वाली बात भी नहीं थी। अदिल कितने टाइम के लिए यहाँ पे रहे? सर यहाँ पे वो 2.5 से 3-3.5 महीने के लिए रहे। जी। उस दौरान कोई कश्मीरी डॉक्टर या कोई और लोग आए यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं आता था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग 24 नवंबर 2024 की थी और 5 मार्च में वो हमारे यहाँ से चले गए थे। तो इस बीच में उनका कोई ऐसा लिंक था नहीं जो यहाँ पे आता था। कोई छोड़ने की वजह बताइए। सर एक तो या तो उनको हमारे हॉस्पिटल में थोड़ा सा ऐसा माहौल ना मिला हो, क्योंकि जो अब हमें चीजें पता लग रही हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। मेरे यहाँ थोड़े से रूल रिस्ट्रिक्ट हैं, तो हो सकता है कि उनको वो गैदरिंग ना मिल पाई हो, वो माहौल ना मिल पाया हो। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण था कि उनको सैलरी ग्रोथ ज्यादा अच्छा मिल रहा था, तो उन्होंने इमीडिएटली यहाँ से रिजाइन किया। डॉक्यूमेंट्स आप चेक भी करते हैं जी। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा किए यहाँ एक्सपीरियंस के, वो सही थे? सर दरअसल अभी न्यूज के माध्यम से ही हमें पता लग रहा है कि जो उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट सेंड किए थे उसमें उन्होंने हमें जीएमसी का अपना दिखाया था कि वो सीनियर रेजिडेंट के पद पे 2022 में अपॉइंट हुए थे। लेकिन अभी न्यूज के माध्यम से ही मुझे ये पता लग रहा है कि 2023 से 2024 तक वो गायब थे। तो वो चीज उन्होंने हमें नहीं बताई थी कि उन्होंने वो टाइम कहाँ गुजारा। हमें उन्होंने केवल वो दिखाया था कि 2022 में उन्होंने जीएमसी में सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट पे अपनी नियुक्ति ली थी। कभी फैमिली के बारे में बताया कुछ? एक बार ऐसे ही बैठे हुए उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने अपने मदर, फादर और अपने भाई के बारे में बताया था कि उनके भाई एमडी साइकेट्रिस्ट हैं और दुबई में हैं, कार्यरत हैं। और अपनी एक उन्होंने फियांसी के बारे में बताया था कि उनकी फियांसी एमबीबीएस एमडी साइकेट्री हैं, जिनसे उनकी शादी होने वाली है जल्द ही। उन्होंने डेट नहीं बताया था कि कब है, बट उन्होंने ये बताया था कि हाँ, उनकी लव कम अरेंज मैरिज हो रही है। इनविटेशन नहीं दिया लेकिन? नहीं सर, इन्विटेशन कोई नहीं आया। कैसा व्यवहार रहता था डॉक्टर का? सर यहाँ पे वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट ही रहते थे। अपने ओपीडी में बैठना, आईसीयू में राउंड लिया और फिर आके अपनी ओपीडी में बैठना, बस। ज्यादा किसी से मिक्स मैच नहीं था उनका। आके अपनी ओपीडी में बैठ जाया करते थे। कहीं कैसे थे, धार्मिक या कैसे नमाज पढ़ने जाते थे? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए वो जुम्मे वाली नमाज पे जाया करते थे। 10 से 15 मिनट के लिए जाते थे और फिर वापस आ जाया करते थे। और यहाँ पर क्या, जब यहाँ होते थे तो कोई किताब, वीडियो कुछ देखते थे? सर दरअसल 2-3 बार हम लोगों ने जैसे उनको देखा, तो वो अपनी ओपीडी में कुछ उनका टैबलेट था, उस पे वो कुछ कश्मीरी लैंग्वेज में कुछ चीजें देखते रहते थे। अब चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी तो हम तो समझ नहीं पाते थे कि वो क्या देख रहे हैं, बट ज्यादातर वो अपने टैबलेट में रहते थे कि वो टैबलेट में कुछ ना कुछ देखते रहते थे कश्मीरी लैंग्वेज में। उर्दू और कश्मीरी? उर्दू या कश्मीरी। तो जैसे कोई जाता था बंद कर देते थे या चालू रहता था वो? सर वो बंद कर दिया करते थे उसको। कोई घबराहट होती थी या कैसे कि अचानक से कोई आ गया? अब देखिए सर, एक कटसी के नाते, एक एथिक्स हमें ये कहते कि हमें हमेशा उनके रूम में हम नॉक करके जाया करते थे। अब इतने में वो उनका क्या अंदर रहता था कि वो उसको छुपा के रख देते थे फोन को या क्या करते थे। लेकिन जैसे हम कभी गए और वो टैबलेट में देख रहे हैं तो वो उसको वहीं का वहीं स्टॉप कर दिया करते थे। इस घटना के सामने आने के बाद किसी स्टाफ ने बताया उनके बारे में कोई बात कि भाई उस तरह से कोई approach नहीं किया? सर, ऐसा तो अभी तक तो किसी स्टाफ ने बताया नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे इतना ज्यादा मिक्स एंड मैच वो हो ही नहीं पाए थे सबसे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से। और दूसरा ये है कि मैं हॉस्पिटल में गैदरिंग को अलाउड नहीं करती हूँ कि एक सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि उनको ये माहौल ना मिल पाया हो। उनकी पिछली सैलरी क्या थी वहां पे और यहाँ आप कितना देते थे? सर जीएमसी में उन्होंने जो हमें बताया था वो 90,000 का सैलरी पैकेज बताया था, और यहाँ पर उनका 4 लाख रुपए मंथली और साथ में 10,000 रुपए HRA था। अच्छा, और ये बताइए कि खर्च में कैसे थे वो? सर खर्च में थोड़े से कंजूस प्रवृत्ति के थे। मैं इस चीज को इसलिए कह सकती हूँ कि एक बार हम लोग बाहर
हॉस्पिटल के बाहर मैं खड़ी हुई थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। तो जो ओमनी आती है उसमें एक जीन्स वाला आता है, वो 500 रुपये में 2 जीन्स देता है। तो वो वहां से जीन्स ले रहे थे और जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आपके प्रोफेशन को सूट नहीं करता है कि आप इतने सस्ते वो देख रहे हैं, आप कोर्ट रोड पे बहुत सारे शोरूम है वहां जाके देख लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, मैं यही जीन्स लेता हूँ क्योंकि मैं सारी अपनी सैलरी डोनेट कर देता हूँ। बताया किस तरह के डोनेट, किस मुकाम? नहीं सर, वो उन्होंने आई गई कर दी थी बात। हमने बोला था, मैंने कहा सर ऐसा क्या डोनेट कर देते हैं कि आप अपने लिए भी खर्च नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने उस बात को आई गई कर दिया, तो कोई रिप्लाई नहीं दिया था। तो मतलब क्या लगता है आपको, क्या वो इसी काम के लिए डोनेट करते थे? अब तो सर, अब तो यही लग रहा है कि वो इसी काम के लिए डोनेट करते होंगे। कोई मिलने आते थे उनसे? नहीं सर, यहाँ पे कोई उनसे मिलने जुलने वाला नहीं आता था। और दूसरा वो था कि मुझे कंजूस मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि वो पब्लिक ऑटो को अपना प्रिफर करते थे, जिसमें 4-5 सवारियां एक साथ जाती हैं। कभी उन्होंने प्राइवेट ऑटो भी नहीं लिया, वो 10-10 रुपए दे के अपना पब्लिक ऑटो से चला करते थे। बाकी लोगों के साथ व्यवहार कैसा था? बाकी लोगों के साथ एक हम्बल व्यवहार था, प्रोफेशनली वो साउंड थे, अच्छी उनकी डायग्नोसिस थी। और कभी उनका ऐसा देखा नहीं गया कि व्यवहार उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी की हो यहाँ पे। कोई और बात आपको याद आ रही हो उनके बारे में कि जो आपको बस लग रहा है कि कुछ अजीब था? नहीं सर, ऐसा तो अभी कुछ नहीं नजर व्यवहार आया। से इंट्रोवर्ट ही थे सर, वो ज्यादातर अपने आप में ही रहते थे। अपना पेशेंट देखा, अपनी ओपीडी में बैठ गए, राउंड लिया, अपनी ओपीडी में बैठ गए। अब ओपीडी में बैठ के वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपने फोन में, तो वो तो नहीं पता चला। टैबलेट और फोन के अलावा कई और फोन थे उनके पास? सर 2 फोन थे उनके पास और एक टैबलेट था। दोनों नंबर आप लोग को दे रखे थे? नहीं, हमारे पास उनका एक ही नंबर था। ठीक है जी। तो देखिए, डॉक्टर अदील जो है 3.5 महीने के आसपास में यहाँ पर काम किया। उसके बाद वो दूसरे अस्पताल, हॉस्पिटल फेमस जो है, वहां पर चला गया। लेकिन इस दौरान डॉक्टर अदील जो है खुद को बहुत ही लो प्रोफाइल रखता था। वीडियो से होगी विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारत फर्स्ट, सहारनपुर।